अदालती कमीशन नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया है पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की ऑप्शन उन्होंने दी है। कह रहे हैं कि सिद्के दिल से चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। आपको लगता है ये ऑप्शन, ये पेशकश कबूल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो उसको जो है बग़ैर मुतलका जो है वो करार दिया है प्राइम मिनिस्टर के बयान को, और प्राइम मिनिस्टर की ने एक पुरानी बात कर दी है। यानी कि वो ऑलरेडी 2 दिन पहले जो मुज़ाकराती कमेटी थी, जब उसने स्पीकर को रिपोर्ट पेश की थी, तो वो उसमें सबको पता चल गया था कि पार्लियामानी एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से। तो प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेप आगे जाके बात करनी चाहिए थी, वरना गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की ये बात है कि पार्लियामानी कमेटी बना दें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, आप ये समझते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप एक कोशिश करते, आप जो है अपोजिशन को आप मुलाकात के लिए भी बुला सकते थे। बैठ के बात करने में तो कोई हर्ज नहीं था। मुल्क की अपोजिशन है, पार्लियामेंट के अंदर तो आपकी मुलाकात हो जाती है। बेशक उनका रवैया जिस तरह से भी हो, वो बेशक एहतजाज की सियासत करते हैं, या वो एलिगेशन जो इल्ज़ाम लगाते हैं, या वो फिर उनके ऊपर जो है वो आवाज़ें कसते हैं। लेकिन बहरहाल बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। उनको तहरीक इंसाफ को एक सीरियस मोड पर लेके जाना चाहिए था बातचीत को, ताकि कोई मामलात आगे बढ़ने का कोई हल निकल सकता है। अब तो दोनों तरफ जिसे कहते हैं कि नो लिफ्ट का बोर्ड लगा है। जो प्राइम मिनिस्टर की पेशकश है वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को किसी सूरत काबिल कबूल तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि पार्लियामानी कमेटी ने क्या कर लेना। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक माजी का हवाला दिया कि इमरान खान ने भी एक कमेटी बनाई थी, वो 2018 के इलेक्शन की जो है वो कर ले, छानबीन कर ले, और जो हमारी पार्लियामानी कमेटी है अब वो मौजूदा 8 फरवरी के इलेक्शन की जो है वो कर ले। अब देख, इससे तो मसला हल नहीं होना। तहरीक इंसाफ अगर जलसे जुलूस करके फिर एक दफ़ा सड़कें गर्म करेगी, या हो सकता है कि वो ना कर सके उस तरह से जिस तरह से वो ख्याल कर रहे हैं, जिस तरह से वो 26 नवंबर तक ये कर चुके हैं। तो अगर वो करने में कामयाब हो गए तो हुकूमत ने फिर भी तो एक एफर्ट करनी है। फिर उनको कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात की टेबल पे लाएं, ताकि मुल्क के अंदर जो सियासी तो वो एफर्ट जो बाद में करनी है वो हुकूमत को सीरियस एफर्ट अभी कर लेनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, कहा यह जा रहा है कि वुकला से मुशावरत की गई है। वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उस पर जुडिशल कमीशन तो नहीं बन सकता, हाँ पार्लिमानी कमेटी तश्कील हो सकती है। ये जो ऑप्शन दिया है वज़ीर आज़म ने, किस कदर संजीदा ऑप्शन है ये? बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जिस आदिल से बात करें, मैं काफ़ी हद तक इस बात मुतफिक हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, और इसके साथ वो बाउंड है कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और फिर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी। सो अगर उनकी डिमांड है, आपने एक तो मुझे बताइए कि 10 दिन में आपने क्या सोचा। आपको चाहिए था कि 28 के बजाय आप जब 22-23 को डिसाइड किया तो इमीडिएट 2-3 दिन में डिसाइड कर लें। और उसके बाद सोचने की बात ये है कि अगर आप कमीशन नहीं बना, जुडिशल कमीशन नहीं बनाए जाते, एटलीस्ट आप चलें ये कहते कि हम 26 नवंबर का हम बना देते, और हमारी ये 5-6 कंडीशंस हैं कि हम चीफ जस्टिस जिसको बनाएंगे पीटी एक्सेप्ट करेगी, जो रिकमेंडेशन होंगी पीटी एक्सेप्ट करेगी, देन वी आर रेडी टू डू इट। जो कि मोस्ट लाइकली पीटी ने फिर भी नहीं माना था और आपकी बात रह जाती। सेकेंड है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 का भी बनाएं, उसके बाद 2018 का भी बनाएं। तो आप मतलब खुद ब खुद ऐसी बातें करेंगे, ये ना किया जाए। कहना भी कि मैं तैयार हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और साथ आपने भी दरमियान में ऐसी चीज़ लगा दें कि जिससे मुलाकात ना हो। सो आई थिंक ये सोचना चाहिए, और पीटीए की बहुत बड़ी गलती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। यू कैनॉट से कि जी हमने मुज़ाकरात बंद कर दिए कि हमने ये कंडीशन होगी तो हम मानेंगे। फिर मुज़ाकरात किस बात की? ये जब आपका पॉइंट आपने दिया था, उसके बाद आप जब बैठते इसको डिस्कस करते, हो सकता है वो कोई लीनियंट एक्शन लेते, आपने इमीडिएटली कह दीजिए इसके बगैर तुम बैठेंगे नहीं। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ की टीम करने के लिए बैठी थी? बहुत बड़ी गलती है ये, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया। आप अभी गलतफहमी में एक और लाहौर में याद करें पाकिस्तान जलसा करेंगे और ये करेंगे, फिर वही बात होगी। फिर आपके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, आपके और लोगों को बेचारों को केसेस होंगे। तो बी वेरी केयरफुल। यू अब जब मुज़ाकरात के लिए आपने 2 पॉइंट दिए हैं, तो वो फिर डिस्कस होंगे ना आपकी मीटिंग में। जब बैठेंगे वो टीम आएगी, वो कहेगी इसका हमारे पास ये हाल है, दिस इज आंसर वी हैव,
जब दोनों चीजें आप नहीं मान रहे फिर कौन सी मुज़ाकरात करें? सो द फॉल्ट लाई बेसिकली विद पीटीआई कि ये ठीक है, आपको सोचे लगता है समझे कि बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। इसार साहब, आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने पेशकश की है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे सकते हैं, लेकिन अदालती कमीशन जो मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नहीं हो सकता। लेकिन सिद्ध के दिल से चाहता हूँ कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। आपको लगता है कि इसमें उनकी विलिंगनेस शामिल है? निकल गया लकीर टूटने वाली बात है कि जी अब हम आपको यूं कहते हैं, जब टाइम होता है तब आप कुछ करते नहीं है, जब वक्त गुजर जाता है तो आपको याद आता है कि हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इतने मुखलिस होते हैं तो चले आप कमीशन नहीं बना सकते थे तो आप पहले उन्हें बता देते कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, तब तो आप खामोश रहे। तब आप कहते रहे कि जब तक टाइम पूरा नहीं होगा हम यूं नहीं करेंगे, टाइम पूरा नहीं होगा हम यूं नहीं करेंगे। अब आपको याद आ गया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ही मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं है। ये दोनों अपना वक्त गुजार रहे हैं, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, पीटीआई के मामलात कहीं और चल रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ उन्होंने रखा हुआ है एक शो पीस के तौर पे कि जी डेमोक्रेसी का चेहरा जो है वो ज्यादा दागदार ना हो। अच्छा और ये साहब, अगर सामने बैठे अगर रहें। मुज़ाकरात कहीं अदरवाइज और इनके अगर कहीं और हो रहे हैं, मुज़ाकरात बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो उसके नताइज कब तक हमें नजर आएंगे? अच्छा उसमें तो देखे ना वो ये कोई चूंकि दो बच्चों की तो लड़ाई है नहीं कि सुलह सुलह माफ करो खत्म हो जाएगी बात, ठीक है ना। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें नो में ही खड़ा है, इसमें एक्सटेंशंस खड़ी हैं, इसमें जब क्या कहते हैं किसी ने आपको हेल्प लेना था तो उसके रास्ते में बहुत कुछ हो रहा था। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल छोटा सा मामला है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इतनी आसानी से हल नहीं होंगी। फिर दोनों ही नौमई पे आना की एक दीवार है जो टूटने पे तैयार नहीं है। इमरान खान एक स्टेप पीछे नहीं हो रहे, एस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेप पीछे नहीं हो रही। तो इसमें इतना आसान नहीं है कि कोई चीज जाके कहीं बैठ जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बैठनी तो चाहिए। आखिर कब तक हम ये 9 मई की दीवार से सर करके फाड़ते रहेंगे एक दूसरे का सर? इससे आगे निकलना चाहिए। हमें 9 मई ने क्या दिया है पूरी दुनिया में? एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें हम हर रोज एक ही चीज देखते हैं कि अदम इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम। तो इसमें तो हमें सबको सोचना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि इस्तेकाम की तरफ बढ़े तो फिर खुले दिल से कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, इसको दुनिया की कोई ताकत निगेट नहीं कर सकती। पीटीआई एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इसको भी आप निगेट नहीं कर सकते। तो जो दो बड़ी कुव्वतें हैं, अगर ये आपस में तो अपने एक एक कदम पीछे चले जाएं, ये एक एक कदम आगे आ जाएं, तो मामला सुलझ सकता है। पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त ऐसी क़यादत की जो पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करे। बिल्कुल ये बिल्कुल लोग तो ऐसे नाकाम हो गए, मजबूरी जिस है तरह से कि इसार साहब भी बात कर रहे हैं, जो मुल्क की सिचुएशन है, किसी का फ्रंट फुट पे आ जाना और किसी का बैक फुट पे हो जाना मुल्की मफाद के लिए, आपको लगता है कि वाकई नागुज़ीर है? देखिए बिल्कुल मामला चाहिए, ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने रवैये में तब्दीली करनी है ना। एक तरफ तो आप जमहूरियत का लाप लाप रहे हैं, आप कहते हैं कि जी हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, आप कहते हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ भी बनाते हैं, उसकी क़यादत को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उसके ख़िलाफ़ कंपेन भी चलाते हैं, और फिर आप जो है बातचीत भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो फिर आप अपना दौरा म्यार ख़त्म करें ना। आप सीधी सीधी बात करें कि जनाब हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और जो इस्टेब्लिशमेंट हमें रास्ता दिखाएगी हम मान लेंगे। तो फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप जो है वो उसी तरह का रवैया जो है वो अपनाए हुए हैं। तो जब तक तहरीक इंसाफ के रवैये में तब्दीली नहीं होगी तो कुछ भी तब्दील नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को तो ये पता है कि पॉपुलरिटी, बेशक वो सियासी जमात बहुत पॉपुलर जमात है, लेकिन आपको पता है कि पावर कॉरिडोर में जाने के लिए, दाखिले के लिए किन लवाजमात की ज़रूरत होती है। तो तहरीक इंसाफ खुद 2018 में इसी रास्ते से इक़्तिदार में आई थी। अब क्यों उस सारे मामले को वो भूल गई है? अभी भी तो वो यही बात कर रही है कि हमने उनसे बात करनी है जिनके पास सब कुछ है। तो जिनके पास सब कुछ है तो फिर उनको क्यों आप टारगेट करते हैं? आप हर दफ़ा उनको टीज करते हैं,
और फिर आप हर दफा हम बातचीत के लिए उन्हीं की दरवाजे की तरफ देखते हैं कि वो कब खुलेगा और कब ये इनको एंट्री मिलेगी अंदर। तो इसलिए जरूरी ये है कि अपने रवैये में तब्दीली करें। जब आप अपने रवैये में तब्दीली शो करेंगे, आप खामोशी इख्तियार करेंगे, आप अपना जो बाहर से चलने वाला जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है उसको जब तक खामोश नहीं करेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके साथ जिनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं उनके बारे में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनके बारे में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि बैकडोर कोई, जी इसार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये आदिल के लिए कहना चाह रहा था, छोटा भाई है, इसके बाल मुझसे ज्यादा सफेद है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कैसा एनआरओ है जिसमें एनआरओ देने वाले ये कह रहे हैं कि हाथ फॉलो कर दो सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं समझ रहा ये कौन सा एनआरओ ले रहा है कोई बंदा जिसे लोग कह रहे हैं कि यार तुम खामोश हो जाओ खुदा का वास्ता है, और एनआरओ भी वही ले रहा है। मैंने कहा ये अपना भाई है छोटा, लेकिन चले इसके सफेद बाल है तो चले मैंने कहा थोड़ा सा मैं बीच में रुश्ता दूं। चले ठीक है, ठीक है। तो फिर आदिल साहब क्या इसार साहब, फिर ये कैसी पॉपुलैरिटी है जो आप इतने पॉपुलर सियासी जमात, इतनी बड़ी सियासी जमात है, फिर वो क्यों तरले मार रही है? उसको भी तरले नहीं मारने चाहिए ना। अगर आपके ख्याल में एनआरओ नहीं है, दोनों एक दूसरे से आपके ख्याल में एनआरओ मांग रहे हैं। भाई आपको पता है मुल्क 70 साल से 75 साल से जिस तरह से जिन हालात में चलता आया, चीज चले जाओ आप कहने में किसी और जगह चले जाओ, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने तो कोई तरला नहीं मारा। ये तो हुकूमत तरले मार रही है कि आप बनी गाला चले जाएं, आप फला जगह चले जाएं, आप वहां चले जाएं, हम ऐसे कर देते हैं, खुदा का वास्ता साड़ी जान छड़ दो। उसका तो ऑन रिकॉर्ड एक भी दफा भी नहीं है कि मुझे रिहा कर दो या मेरे केसेस खत्म कर दो। वो तो ये कहता है कि अदालतों से केसेस खत्म होंगे और करवाऊंगा, वो तो नहीं ना मांग रहे हैं ना।